हेलो डियर बैंकर्स, वेलकम बैक टू EduTap अंडर द फास्ट ट्रैक टू 50 सीरीज। फास्ट ट्रैक टू 50 एक ऐसी सीरीज जहां पर आप 25 कंसेप्ट क्लासेस में अपने सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और अपनी एग्जामिनेशन में 50 मार्क्स का एम लेकर चल रहे हैं। 25 क्लासेस एंड 50 प्लस मार्क्स का एम, यानी आप इस सीरीज के थ्रू डबल बेनिफिट क्लेम कर कर चल रहे हैं। अगर आप इस सीरीज के टॉपिक्स को अच्छे से कवर अप करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से कवर अप करते हैं, तो एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। टुडे अंडर AFM लेक्चर नंबर 22 इज देयर विच इज रिलेटेड टू फॉरेक्स अरिथमेटिक। ये लेक्चर फॉरेक्स अरिथमेटिक से रिलेटेड है। But before starting the topic, I would like to tell you that EduTap has launched a few courses, ठीक है, जहाँ पर सुपर क्रैश कोर्स है, बैंकर्स कैप्सूल कोर्स है और टेस्ट सीरीज है। बैंकर्स कैप्सूल कोर्स एक कैप्सूल की तरह कोर्स होगा जहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के रिकॉर्डेड वर्जन्स अवेलेबल होंगे। सुपर क्रैश कोर्स यानी लाइव क्लासेस रहेंगी मॉर्निंग इवनिंग बेसिस में, और एग्जामिनेशन लेवल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इन कोर्सेज के बारे में डिटेल डिस्कशंस और इन कोर्सेज में कैसे एनरोल करना है, दैट आई विल टेल यू एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज फॉरेक्स। फॉरेक्स ट्रांजेक्शन्स क्या है? तो देखिए, फॉरेक्स ट्रांजेक्शन का मतलब है एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में एक्सचेंज करना। लाइक आपने INR जो इंडियन रुपी है, आपने उसको US डॉलर्स में कन्वर्ट किया, या US डॉलर्स को आपने इंडियन रुपी में कन्वर्ट किया। यूरो और US डॉलर्स के बीच में आपने कोई कन्वर्जन की, तो वो भी क्या है? फॉरेक्स ट्रांजेक्शन है। जब आपने एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ एक्सचेंज किया। अब देखिए, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस जो हैं ये कहाँ पर की जाती हैं? ये की जाती हैं ऑन अ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है? ये एक ग्लोबल मार्केट प्लेस है जहाँ पर एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ ट्रेड की जाती है। यहाँ पर हर कंट्री की करेंसी जो है वो एक्सचेंज हो सकती है, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन लेवल्स, ऑनलाइन पेमेंट, सभी ट्रांजेक्शन्स में क्या इन्वॉल्व है? सभी ट्रांजेक्शन्स में तो फॉरेक्स ही इन्वॉल्व है। तो फॉरेक्स क्या है? फॉरेक्स एक लार्जेस्ट मोस्ट लिक्विड मार्केट है वर्ल्ड में। इस मार्केट की कोई सेंट्रलाइज्ड लोकेशन नहीं है, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी इस मार्केट को ओवरसी नहीं करती। इवन जो फॉरेक्स है उसके अंदर जो आपका बैंकर्स, ब्रोकर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, इंडिविजुअल ट्रेडर्स हैं, उनका एक इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क है जो कि काम करता है। सो दिस मार्केट इज वेरी लिक्विड। इसका क्या मतलब है? लिक्विडिटी से हमारा यहाँ मतलब है कि यू कैन ईजिली बाय एंड सेल द थिंग्स। यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स का ना डिले नहीं होता। और ये जो मार्केट है इसकी कोई सेंट्रलाइज लोकेशन नहीं है। इट मीन्स ये मार्केट क्या है? ये मार्केट डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट है। ट्रेडिंग अलग अलग जगह से होती रहती है और 24 आवर्स जो है वो ट्रेडिंग चलती रहती है। कोई गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर रही है, और ये एक एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क है जहाँ पर बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बी इट बैंकर्स, बी इट ब्रोकर्स, बी इट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड बी इट इंडिविजुअल ट्रेडर्स। क्लियर? तो इंडिविजुअल ट्रेडर्स वैसे डायरेक्टली दे डोंट ट्रेड। ये लोग ब्रोकर्स और बैंकर्स की हेल्प से ही ट्रेड कर कर चलते हैं। क्लियर हो गया आपको फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस क्या होती है? सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये किस तरीके से होती है। व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज? तो सिंपल सी बात है कि करेंसी एक्सचेंज जो है बैंक के थ्रू हो रहा है ना, बैंक के थ्रू हो रहा है। बैंक के थ्रू बुक कीपिंग एंट्रीज के थ्रू जो है ये फॉरेन एक्सचेंज होकर चल रहा है। ठीक है, फिजिकल कैश का एक्सचेंज यहाँ पर हर बार नहीं होता। मोस्टली एंट्रीज जो हैं वो अकाउंट्स में ही पास की जाती हैं। मतलब मान लीजिए अगर एक इंपोर्टर को डॉलर चाहिए तो बैंक उसके अकाउंट से रुपीस को डिडक्ट कर देगा और US डॉलर्स को उसके अकाउंट में क्या कर देगा? क्रेडिट कर देगा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस बुक कीपिंग से अकाउंटिंग एंट्रीज के थ्रू ही कंडक्ट किया जा रहा है। ठीक है, अब एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री की करेंसी में एक्सचेंज हो रही है, इस बात को हम बहुत बार कर चुके हैं। बट ये एक्सचेंज किस लेवल पर हो रहा है, तो उसके लिए एक एक्सचेंज रेट जो है दैट इज इन्वॉल्व। ठीक है, अब एक्सचेंज रेट पहले के टाइम पर RBI फिक्स करते थे एक्सचेंज रेट कि रुपी को अगर आपने किसी दूसरी कंट्री की करेंसी में एक्सचेंज कराना है तो क्या रेट ऑफ एक्सचेंज लगेगा। बट नाउ रेट्स जो हैं वो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से अप डाउन होते रहते हैं। डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से ही
रेट्स जो हैं वो चलते हैं, ठीक है। नाउ अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम नहीं है, नाउ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करता है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम का मतलब क्या है, दैट चेंजेस विद द डिमांड एंड सप्लाई। आप इसको मार्केट ड्रिवन भी बोल सकते हो, मार्केट के हिसाब से ये अप डाउन होता जाएगा। क्लियर? तो इसको मार्केट ड्रिवन बोल सकते हो, इसको आप इनफैक्ट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट भी बोल सकते हो। क्लियर है आपको ये बात? आगे क्या है कि जो कन्वर्टेबिलिटी का कंसेप्ट है, कन्वर्टेबिलिटी का कंसेप्ट कह रहा है कि करंट अकाउंट्स जो हैं उनको आप कंप्लीटली कन्वर्ट करवा सकते हो। करंट अकाउंट्स में क्या क्या आ जाएगा, करंट अकाउंट्स में आ जाएंगे इंपोर्ट्स, करंट अकाउंट्स में आ जाएंगे आपके पास इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स आ जाएंगे, ट्रैवल्स आ जाएंगे, एजुकेशन आ जाएगी, अगर आप कोई बाहर फॉरेन कंट्री में कोई एजुकेशन लेना चाहते हो, कोई रेमिटेंसेस हैं, तो दीज आर फुल्ली कन्वर्टेबल। ये आपके करंट अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स है, इन सब के लिए करेंसी को फ्रीली कन्वर्ट कर सकते हो, बट नॉट ऑन कैपिटल अकाउंट। मतलब अगर आपने कोई फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपने अगर कोई फॉरेन की एसेट्स खरीदी हुई हैं, यहाँ पर फुल फ्रीडम आपके पास नहीं है। यहाँ पर आरबीआई का कंट्रोल जो है वो रहेगा, आरबीआई की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर रहेगी, ठीक है। सभी एक्सचेंजेस जो एक कंट्री की दूसरी कंट्री में एक्सचेंज हो रहा है वो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू किया जाता है, डायरेक्ट कैश के थ्रू नहीं किया जाता। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट में आपने पढ़ा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ जाएगा, बैंक ट्रांसफर आ जाएगा, लेटर ऑफ क्रेडिट आ जाएगा। उन क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से ही एक्सचेंज जो है वो किया जाता है। इंपोर्टर डायरेक्टली कैश नहीं देता, लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू जो है वो पेमेंट की जाती है। क्लियर हो गया आपको ये? नेक्स्ट बात करते हैं फॉरेन कोटेशन की। फॉरेन कोटेशन का मतलब क्या है, एक कंट्री के प्राइस को दूसरी कंट्री की करेंसी में, एक कंट्री की करेंसी के प्राइस को दूसरी कंट्री की करेंसी में किस तरीके से हम लोग कोट करते हैं, किस तरीके से हम लोग लिखते हैं, वो क्या है, फॉरेक्स कोटेशन है। जैसे कि एक यूनिट ऑफ रुपी जो है वो कितने यूनिट्स ऑफ डॉलर के बराबर है, या एक डॉलर कितने यूनिट्स ऑफ रुपीस के बराबर है। क्लियर? तो उसी चीज को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरीके से कोट किया जाता है। डायरेक्ट कोट क्या होता है, जब आप फॉरेन करेंसी के हिसाब से कोटेशन करते हो, ठीक है। जब आपने ये कोटेशन करी कि एक डॉलर जो है वो 85 रुपीस का है, ठीक है, कि फॉरेन करेंसी का एक यूनिट आपकी कंट्री की करेंसी के कितने यूनिट्स के बराबर है, ये क्या है, ये मेरे लिए डायरेक्ट कोट है। इनडायरेक्ट कोट क्या होता है, जब आप अपनी कंट्री का एक यूनिट लेते हो, मेरी कंट्री की करेंसी है रुपी, रुपी का एक यूनिट लिया तो उससे कितनी फॉरेन करेंसी आ रही है, उससे 0.0117 डॉलर्स आ रहे हैं। क्लियर? क्योंकि डॉलर की वैल्यू ज़्यादा है, रुपी की कम है, तो यहाँ पर इसलिए पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है। क्लियर हो गई आपको ये बात? अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोट का अगर रिलेशन में बात करूं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोट जो है इनका इनवर्स रिलेशन है ना। और साथ ही साथ जो है 1 अगस्त 1993 तक हम लोग सब लोग क्या करते थे, कोट्स को इनडायरेक्ट बेसिस पर, यानी अपनी कंट्री का एक यूनिट देखते थे, उससे दूसरी कंट्री के कितने यूनिट्स आएंगे, है ना। लेकिन बाद में उसके बाद डायरेक्ट कोट जो है वो स्टार्ट हो गया 1993 के बाद, डायरेक्ट कोट से कोटिंग होने लग गई, यानी अब हम फॉरेन करेंसी का यूनिट देख रहे हैं कि फॉरेन करेंसी की जो फॉरेन कंट्री की करेंसी है उसके एक यूनिट से हमारी कंट्री की कितनी करेंसी जो है वो आएगी। क्लियर हो गए? चलिए, नेक्स्ट इज अ फ्यू टॉपिक्स, 2 टॉपिक्स आई वुड से रिलेटेड टू करेंसी, है ना, रिलेटेड टू एक्सचेंज रेट अरिथमेटिक। अब क्या है, कभी कभी क्या होता है कि दो कंट्रीज हैं, उनके अंदर ना डायरेक्ट रेट अवेलेबल नहीं है, दोनों का रिलेशन हमें किसी थर्ड करेंसी की हेल्प से निकालना पड़ता है। अब मान लीजिए बी और सी दो करेंसीज हैं और बी और सी करेंसी के बीच में कोई डायरेक्ट एक्सचेंज रेट नहीं है, ये यहाँ की प्रॉब्लम है। तो क्या किया जाएगा, किसी थर्ड कंट्री का रिलेशन निकाला जाएगा, यानी बी ए में भी कन्वर्ट हो सकता है, सी भी ए में कन्वर्ट हो सकता है। तो वहां से एक
कॉमन एक्सचेंज रेट जो है उसे निकाला जाएगा और उसकी हेल्प से बी और सी जो करेंसी है इनके बीच में एक्सचेंज किया जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस रेट। जब दो करेंसी के बीच का एक्सचेंज रेट, जब डायरेक्ट एक्सचेंज रेट दो करेंसीज के बीच में अवेलेबल ना हो तो थर्ड करेंसी के थ्रू जब इस कैलकुलेशन को किया जाए तो वो क्या होएगा, क्रॉस रेट होएगा। क्लियर। जैसे मान लो हमें ये पता है, एग्जाम्पल के तौर पर ये समझ लीजिए कि $1 जो है मान लो वो 80 रुपए का है और आपके पास, हमें ये भी पता है कि $1 जो है अगर मैं उसको यूरोज में कन्वर्ट करूं तो वो मेरे पास 0.80 यूरोज आ जाएगा। ठीक है। रुपी और यूरो के बीच में डायरेक्ट जो है वो हमें रेट अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा कि डॉलर के थ्रू रुपी और यूरो का रेट निकाला जाएगा, यानी रुपी को यूरो के रेट से डिवाइड कर दोगे तो आपको इनका डायरेक्ट एक्सचेंज रेट समझ में आ जाएगा। क्लियर। नाउ इट द नेक्स्ट कंसेप्ट इज चेन रूल, कि करेंसीज को लिंक कर कर एक कॉमन करेंसी को कैंसिल करना और रिक्वायर्ड रेट निकालना, तो वो चेन रूल है। चेन बनाओ, कॉमन करेंसी को कैंसिल करो और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट आर अ फ्यू टर्म्स जो कि आपकी एक्सचेंज रेट अरिथमेटिक से रिलेटेड है। सबसे पहली टर्म है मेरे पास वैल्यू डेट। वैल्यू डेट का मतलब है वो दिन जिस दिन एक्चुअली करेंसी एक्सचेंज जो है वो हो रही है, जिस दिन एक्चुअल में डिलीवरी या पेमेंट हो रही है। डील आज होती है, सेटलमेंट किसी और दिन होता है। तो जिस दिन सेटलमेंट होगा, जिस दिन एक्चुअल में एक्सचेंज ऑफ करेंसीज होगा, वो क्या होगी, मेरी वैल्यू डेट होगी। वैल्यू डेट के बहुत सारे टाइप्स हैं। सबसे पहले आता है कैश और रेडी। कैश और रेडी का मतलब क्या है, एक्सचेंज सेम डे हो रहा है, डील डेट और वैल्यू डेट आपकी यहाँ पर बराबर है, आज डील की और आज ही पेमेंट और डिलीवरी हो गई, तो वो क्या है, कैश और रेडी, ऑन द डेट ऑफ डील। क्लियर। देन इज टीओएम। टीओएम का मतलब टुमारो, नेक्स्ट वर्किंग डे के हिसाब से चलेगा। डील आज हुई, सेटलमेंट कल होगी। संडे या हॉलीडेज को यहाँ पर काउंट नहीं किया जाएगा। इफ डील इज डन टुडे एंड सेटलमेंट इज डन डे आफ्टर, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वर्किंग डे पर सेटलमेंट होगी, तो वो क्या है, टीओएम है, टुमारो है। देन इज स्पॉट। स्पॉट काफी इंपॉर्टेंट है। स्पॉट जो है वहां पर एक्सचेंज आपका सेकेंड वर्किंग डे यानी +2 डेज जो है वो आपके स्पॉट के अंदर होते हैं। ठीक है। डील आज हुई, सेटलमेंट 2 वर्किंग डेज के बाद होगी। मान लो मंडे को डील हुई तो वेंसडे को सेटलमेंट होगी, वेंसडे को डील हुई थी तो फ्राइडे को सेटलमेंट होगी। इस तरीके से चलेगा। तो फॉरेक्स में सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है दैट इज दिस स्पॉट रेट। क्लियर। नेक्स्ट कम्स द फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट में तो हम एक फ्यूचर डेट सेटल कर लेते हैं, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बाद की जो डेट है उसको सेटल कर लेते हैं, दैट इज द फॉरवर्ड रेट। फ्यूचर रिस्क को हेज करने के लिए फॉरवर्ड रेट का यूज किया जाता है। प्रीमियम और डिस्काउंट की अगर मैं बात करूं तो अगर मेरा फॉरवर्ड जो है वो फ्यूचर से ज्यादा होगा, अगर मेरा फॉरवर्ड जो है वो स्पॉट से ज्यादा होगा, ठीक है, तो यानी करेंसी फ्यूचर में क्या हो रही है, कॉस्टली हो रही है, करेंसी फ्यूचर में महंगी हो रही है, फ्यूचर में उस करेंसी की डिमांड बढ़ रही है। अगर डिमांड बढ़ रही है तो प्रीमियम ऐड हो जाएगा। और ऐसे ही अगर मेरा जो फॉरवर्ड है वो मेरा स्पॉट रेट से कम हो जाता है तो यानी मेरी करेंसी क्या हो रही है, चीपर हो रही है, उसके ऊपर डिस्काउंट जो है वो दोनों रेट से डिडक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज स्पॉट वर्सेस फॉरवर्ड रेट। तो जो फॉरेक्स रेट है आपको मैंने बताया कि यूजुअली स्पॉट रेट पर चलते हैं। स्पॉट रेट क्या होता है, जहां पर एक्सचेंज ऑफ करेंसीज 2 डेज लेटर होती है, +2 डेज का कंसेप्ट जहां चलता है वो आपके लिए क्या है, स्पॉट रेट है। और फॉरवर्ड क्या है, फॉरवर्ड का मतलब है जब आपका एक्सचेंज एक फ्यूचर डेट आपने डिसाइड कर लिया है, हेजिंग का जो रिस्क है आप उसको रिड्यूस कर रहे हो और आपने एक फ्यूचर डेट डिसाइड कर लिया है, उस फ्यूचर डेट पर जब एक्सचेंज होगा तो वो आपके लिए क्या है, फॉरवर्ड डेट है। जैसे कि आपके पास 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 180 डेज, 360 डेज। तो सेटलमेंट डील आपने आज की, सेटलमेंट आप 2, 3, 4, 5 जितने महीनों का आप गैप लेना चाहते हो, उसके बाद आपने वो ट्रांजेक्शन किया है तो वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट हो जाएगा। रेट फिक्स हो जाता है और पेमेंट फ्यूचर में की जाती है। देन इज फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट को थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। मान लीजिए स्पॉट रेट आपको दिया हुआ है US डॉलर्स में कन्वर्शन का, दैट इज 85.2482
और 90 डेज का फॉरवर्ड आपने लिया, 90 डेज के फॉरवर्ड में आपका जो रेट हो गया वो ये हो गया 85.2632। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं स्पॉट में 150 पॉइंट्स प्लस हो गए। फॉरवर्ड रेट स्पॉट रेट से ज़्यादा है तो डॉलर एप्रिशिएट कर रहा है, या जो दूसरी करेंसी है वो एप्रिशिएट करे, यानी क्या ट्रांजेक्शन होगी, प्रीमियम की होगी। और अगर फॉरवर्ड स्पॉट से कम है तो कौन सी ट्रांजेक्शन होगी, डिस्काउंट की होगी। हमने पहले भी बात की है। अब फॉरवर्ड रेट को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, तो फॉरवर्ड रेट को डिटरमाइन करने के लिए सप्लाई एंड डिमांड, मार्केट व्यू, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, तीनों जो हैं बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल की अगर हम बात करें तो अगर मेरा स्पॉट रेट जो है वो 85 रुपीज़ गिवन है, ये बहुत ही स्मार्ट जो है एक बिजनेसमैन है मिस्टर जेठालाल। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना एडवांटेज ली इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल की। कैसे, इन्होंने देखा कि इंडिया में इंटरेस्ट रेट जो है वो 3% चल रहा है बोरोविंग्स पे, और वहीं पर यूएस में 6% इंटरेस्ट मिल रहा है अगर मैं कहीं पर लेंडिंग करता हूँ, मनी प्रोवाइड करवाता हूँ। इन्होंने इंडिया से बोरो किए पैसे 8500 रुपीज़ इन्होंने बोरो किए। एक साल के बाद इस 8500 पे 3% इन्होंने इंटरेस्ट पे किया 255। टोटल पेमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर वो कितनी करनी पड़ी, 8755। वहीं पर ये जो 8500 बोरो किए थे इसको एक्सचेंज रेट इन्वॉल्व कर कर देखा गया तो कितने डॉलर्स खरीदे गए 8500 के, $100 इन्होंने खरीदे। $100 को यूएस में लैंड कर दिया और 6% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना लगा, $6, यानी टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ द 1 ईयर कितना रिसीव हुआ, $106। $106 को अगर 85 पे भी कन्वर्ट किया एक साल बाद भी तो कितना आया आपका कन्वर्जन, 9010। इन्होंने दिया कितना, 8755, और इनको मिल कितने रहे हैं, 9010। ये जो डिफरेंस इन्होंने यहाँ पर इनका आया है यही तो इनकी अर्निंग है। यहाँ पर इन्होंने इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल का बेनिफिट उठाया। इन्होंने देखा कि इंडिया और यूएस में इंटरेस्ट रेट अलग अलग है, तो इन्होंने अपनी पॉकेट से विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी फ्रॉम हिज ओन पॉकेट इन्होंने यहाँ पर कुछ पैसा जो है वो कमा लिया है। 9010 में से 875 को माइनस कर दीजिए, जो अमाउंट आपके पास आएगा दैट इज द मनी ही हैज अर्नड, दैट इज द मनी ही हैज अर्नड यहाँ पर थ्रू द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। तो आर्बिट्रेज क्या है, इसी साइमल्टेनियस परचेज सेल को करना ताकि टाइनी डिफरेंसेस से आपको प्रॉफिट कमाया जा सके, दैट इज आर्बिट्रेज। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इन्होंने 106 दिया। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इंडियन रुपी का जो लोन था वहां पर इन्होंने 8755 दिया। तो 8755 को अगर $106 के हिसाब से देखा जाए यानी कि $1 कितने का पड़ा, 82.5943। तो यही क्या है, इनका इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है। नेक्स्ट इज फॉरवर्ड पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो फॉरवर्ड पॉइंट्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रहेगा स्पॉट रेट मल्टीप्लाइड बाय द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल मल्टीप्लाइड बाय द फॉरवर्ड पीरियड। स्पॉट रेट, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, फॉरवर्ड पीरियड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज एंड 100 से डिवाइड कर देंगे। और अगर मैं फॉरवर्ड डिफरेंशियल की बात करूं कि फॉरवर्ड डिफरेंशियल कैसे निकाला जाता है, तो फॉरवर्ड रेट में से स्पॉट रेट को क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। सो आज वाले कंसेप्ट्स को समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंसीडर, आपको 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, कैश रेट, टीओएम, स्पॉट एंड फॉरवर्ड, और आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। कैश रेट का मतलब सेम डे सेटलमेंट, ठीक बात है। टीओएम का मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे, ये भी ठीक बात है। स्पॉट का मतलब 2 दिन के बाद सेटलमेंट, ये भी ठीक है। और फॉरवर्ड का मतलब सेटलमेंट बिफोर स्पॉट, नो, सेटलमेंट आफ्टर स्पॉट, स्पॉट के भी बाद में जब सेटलमेंट की जाएगी। तो यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड फोर्थ इज द इनकरेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 2 इज स्पॉट रेट और 90 डेज का फॉरवर्ड दिया हुआ है और आपको फॉरवर्ड डिफरेंशियल निकालने को बोला है। कंफ्यूज नहीं होंगे, फॉरवर्ड पॉइंट्स नहीं बोले हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया है फॉरवर्ड डिफरेंशियल क्या है। फॉरवर्ड डिफरेंशियल तो इन दोनों का क्या है, डिफरेंस है, यानी फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट। फॉरवर्ड रेट इज 75.2632,
स्पॉट रेट इज 75.2482, तो यानी 0.0150 मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। Question number 3, if exchange rates differ across market and a trader simultaneously buys and sells currency to profit from the difference, अगर एक्सचेंज रेट अलग अलग है और ट्रेडर जो है वो करेंसीज को खरीद और बेच इसलिए रहा है ताकि वो डिफरेंस का प्रॉफिट कमा सके, डिफरेंस से प्रॉफिट कमा सके, तो इसे क्या बोला जाता है, इसे आर्बिट्रेज बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, फॉरेक्स मार्केट की सेंट्रलाइज लोकेशन है, फॉरेक्स लार्ज फाइनेंशियल मार्केट है, एक्सचेंज रेट डिमांड सप्लाई ड्रिवन है और आरबीआई जो है सारे एक्सचेंज रेट्स को डिसाइड करता है। करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको चूज करनी है। फॉरेन एक्सचेंज की सेंट्रलाइज लोकेशन है, नो, ये तो डिसेंट्रलाइज्ड है, इसकी कोई भी सेंट्रलाइज लोकेशन नहीं है। फॉरेक्स लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट है, बिल्कुल। एक्सचेंज रेट डिमांड सप्लाई से ड्राइव किए जाते हैं, बिल्कुल। आरबीआई फिक्स नहीं करता, तो सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है मेरी, यहाँ पर ऑप्शन ए मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक डीलर है, अ डीलर एंटर्स इनटू अ फॉरेक्स कॉन्ट्रैक्ट टुडे and agrees that the exchange of currencies will take place 2 working days later. इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया और 2 वर्किंग डेज के बाद एक्सचेंज रेट होगा, 2 वर्किंग डेज के बाद होगा, मतलब क्या है, दिस इज स्पॉट। अनदर क्लाइंट इंसिस्ट ऑन इमीडिएट एक्सचेंज ऑन द सेम डे। अब इमीडिएट एक्सचेंज का मतलब है कैश। कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है, तो स्पॉट और कैश वाला कॉम्बिनेशन सी, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द कोर्सेज, जिन कोर्सेज के बारे में हमने इस सेशन के स्टार्टिंग में बात की थी, उन कोर्सेज को कैसे एक्सेस करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप अपनी वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर आप सर्च करेंगे edutab.in, कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, जब कोर्सेज पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने पर आपको JIIB के सभी कोर्सेज यहाँ पर विजिबल होंगे। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द बैंकर्स कैप्सूल कोर्स। अब बैंकर्स कैप्सूल कोर्स क्या है, एक ऐसा कोर्स है जहाँ पर आपको मॉड्यूल वाइज हर सब्जेक्ट में, मॉड्यूल वाइज, जैसे मैं अगर AFM की बात करूं तो AFM में 4 मॉड्यूल्स हैं सिलेबस में। मॉड्यूल ए एक ही साथ रिकॉर्डेड मिलेगा, मॉड्यूल बी मिलेगा रिकॉर्डेड, सी मिलेगा एंड देन मॉड्यूल डी। चारों मॉड्यूल्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होंगे, आपके पास जैसे टाइम हो, मॉर्निंग में, इवनिंग में, डे आवर्स में, आप उस मॉड्यूल को धीरे धीरे कर कवर कर सकते हैं और अपने एंटायर सिलेबस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, तो रिकॉर्डेड क्लासेस का बेनिफिट ये है कि आप कभी भी कहीं पर भी इन क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको 15 मिनट का टाइम मिला तो आप 15 मिनट पढ़ लीजिए, अगर आपको आधे घंटे का मिला तो आधा घंटा पढ़ लीजिए, मतलब आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर रहेगी, अपने हिसाब से आप अपने सिलेबस को कवर अप कर सकते हैं। क्लियर। तो बैंकर्स कैप्सूल कोर्स में आपको मॉड्यूल वाइज आपके सब्जेक्ट्स के जो भी टॉपिक्स हैं वो कवर करवाए जाएंगे और यहाँ पर आपको कंसेप्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। आप कंप्लीट बैंकर्स कैप्सूल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको चारों सब्जेक्ट्स के सिलेबस मिल जाएगा, दिस वन। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको इंडिविजुअल किसी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है, जैसे IINF की करनी है, IIFS की करनी है, PPB की करनी है, सिर्फ AFM की करनी है, सिर्फ RBWM की करनी है, तो आप इंडिविजुअल बैंकर्स कैप्सूल कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट द सुपर क्रैश कोर्स। सुपर क्रैश कोर्स क्या है, देखिए एक ऐसा कोर्स है जहां पर आपको आपके सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाए जाएंगे एंड दैट 2 in 24 कंसेप्ट क्लासेस। सिर्फ और सिर्फ 24 कंसेप्ट क्लासेस में आपके JIIB के सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहाँ पर कवर करवाए जाएंगे। लाइव क्लासेस रहेंगी, मॉर्निंग एंड इवनिंग बेसिस में 2.5 घंटे की आपकी क्लास रहेगी। अब अगर मैं कह रही हूँ कि 24 घंटे में आपका कंप्लीट सिलेबस कवर हो रहा है ना, 24 घंटे में आपके चारों सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं, यानी एक सब्जेक्ट की कितनी क्लासेस हैं, एक सब्जेक्ट की सिर्फ और सिर्फ 6 क्लासेस आपको यहाँ सुपर क्रैश कोर्स में मिलेंगी। क्लियर। तो सुपर क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन कीजिए, लाइव क्लासेस का बेनिफिट उठाइए, डाउट्स को रिजॉल्व कीजिए साथ साथ और अपने सिलेबस को फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए, टाइम बहुत कम बचा है। जैसे ही आपका सिलेबस कवर होता है तो मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका एग्जाम जो है वो और भी ज़्यादा अच्छे से अटेम्प्ट हो पाए। अब अगर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है तो आप
सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस की तरफ ध्यान दीजिए और एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज अवेलेबल हैं। इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर आपको चारों सब्जेक्ट्स के फुल लेंथ और चारों सब्जेक्ट्स के ही चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। नवंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मास्टर कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। डिटेल्ड कंसेप्ट क्लासेस आपको मिल जाएंगी। हर क्लास आपकी लगभग 15 से 20 मिनट की रहेगी। छोटे छोटे टॉपिक्स को मतलब हर क्लास में टॉपिक्स को स्मॉल लेवल बेसिस पर कवर करवाया जाएगा। डीप डिटेल में डिस्कशंस वहां पर टॉपिक्स की जाएंगी। लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। कंसेप्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको मास्टर कोर्स में मिलेंगे। इंडिविजुअल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं मास्टर कोर्स की हेल्प से, तो किसी भी सब्जेक्ट के मास्टर कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी कोर्स में एनरोल करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि प्रेवेलेंट डिस्काउंट कूपन को जरूर लगाएं ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल हो पाए। जल्दी से जल्दी इन कोर्सेज में खुद को एनरोल कर लीजिए ताकि आपकी एग्जाम प्रिपरेशन हो सके। अब टाइम बहुत कम बचा है, अब मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, तो कोर्सेज को ज्वाइन कर अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर्ड स्ट्रीमलाइन आप बना लीजिए। आज के सेशन से रिलेटेड डाउट्स क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं और हमें आप कॉल भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं at hello@edutab.co.in। सो मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।